हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी ऑपरेशन रोमियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आदि नाम के लड़के से जो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को कॉल करता है। आज नेहा का बर्थडे था, इसलिए आदि उसे 12 बजे कॉल करके विश करता है। नेहा भी काफी खुश थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। आदि उसे बताता है कि कल उसने नेहा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और ये सुनकर नेहा भी काफी एक्साइटेड थी। तभी नेहा के घर से कॉल आ रहा था, इसलिए वो आदि को बाय बोल देती है और फिर वो अपनी माँ से बातें करने लगती है। नेहा की बातों से पता चलता है कि वो जयपुर की रहने वाली है और काफी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद नेहा अपने रूम पर जाती है तो उसकी फ्रेंड्स ने भी उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। अब दूसरे दिन हम आदि को देखते हैं जो सुबह से नेहा से चैटिंग कर रहा था। तभी आदि की बहन उसे चिढ़ाने लगती है क्योंकि आदि अक्सर अपने मोबाइल में बिजी रहता है, इसलिए उसकी बहन उसका मोबाइल ले लेती है और आदि काफी परेशान हो जाता है। एक्चुअली कुछ दिनों बाद उसके बहन की शादी होने वाली थी और आदि की माँ चाहती है कि आदि और वो ज्वेलरी शॉप जाए, लेकिन आदि इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे वहां जाना पसंद नहीं था। लेकिन बहन मोबाइल नहीं दे रही थी, इसलिए आदि मान जाता है। जिसके बाद आदि जॉब पर जाता है और नेहा को मैसेज करता है कि वो 3 बजे उसे लेने आएगा। तो वही नेहा भी आदि का इंतजार कर रही थी। जैसे आदि वहां पर आता है वो उसे विश करता है, जिसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। नेहा बताती है कि वो कल सुबह तक फ्री है, मतलब उसने वार्डन से कहा था कि वो रिलेटिव्स के घर जा रही है और वार्डन ने उसे परमिशन दे दी थी। अब ये सुनकर आदि काफी खुश हो जाता है। तभी वो देखता है कि नेहा को किसी ने सिंगल रोज दिया था। ये देखकर आदि नेहा से पूछने लगता है कि ये रोज उसे किसने दिया। तो नेहा बताती है कि उसका एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा है, उसने उसे रोज दिया। अब ये सुनने पर आदि थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है और वो नेहा के साथ कुछ भी बात नहीं करता। दोनों एक जगह जाकर खाने के लिए रुकते हैं तो नेहा उसे बताती है कि ये रोज किसी लड़के ने नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। अब ये सुनने के बाद आदि का मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कई जगह पर घूमने जाते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी तो आदि कहता है कि थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, इसलिए वो सुबह सुबह बीच पर जाएंगे और साथ में सनराइज देखेंगे। और ये आइडिया नेहा को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन आदि नेहा से किस मांगने लगता है, लेकिन नेहा उसे मना कर रही थी। जिसके बाद वो आदि से कहती है कि उसे भूख लगी है। अब आदि हॉस्पिटल के पास कार पार्क कर देता है और वही की शॉप से नेहा और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। जैसे वो आता है वो फिर से नेहा से किस मांगने लगता है, लेकिन नेहा उसे मना करते हुए बैक सीट पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद आदि भी उसके साथ बैक सीट पर आकर बैठ जाता है। जिसके बाद नेहा उसे गाल पर किस करती है और ये देखकर आदि नाराज हो जाता है। जिसके बाद नेहा उसे किस करने वाली थी कि तभी वो देखते हैं कि कोई उनका वीडियो बना रहा था। ये देखकर आदि को गुस्सा आता है और वो कार से बाहर निकलता है। तो वो आदमी आदि को धमकाने लगता है कि वो ये सब यहाँ पर नहीं कर सकता। वो आदमी बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और अगर आदि ने कुछ भी किया तो वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। अब ये सुनने के बाद आदि और नेहा दोनों ही काफी डर जाते हैं। वो आदि को धमकाने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। आदि उसे समझा रहा था कि वो प्लीज उन्हें जाने दे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो नेहा को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन नेहा बाहर नहीं आ रही थी, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन जाएगा। आदि उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मान रहा था। जिसके बाद वो ऑफिसर अपने कांस्टेबल को वहां पर बुला लेता है और वो भी उन दोनों को डांटने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों उन दोनों को धमकाने लगते हैं कि वो उनके मम्मी पापा को यहाँ पर बुलाएंगे। अब ये सुनने के बाद नेहा और ज्यादा डर जाती है। आदि उन्हें समझाता है कि नेहा की फैमिली काफी ट्रेडिशनल है, अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो पता नहीं नेहा के साथ क्या होगा। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों की बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो आदि से कहता है कि वो उन्हें 50,000 रुपीज दे दे, लेकिन आदि कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, उसकी कार्ड की लिमिट बस 30,000 है, इसलिए वो उन्हें उतना दे सकता है। आदि के पास 5,000 रुपए कैश था, इसलिए वो 5,000 रुपए पहले ही दे चुका था। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो लोग पास के एटीएम में चलेंगे। अब आदि के साइड में वो कांस्टेबल बैठ जाता है और पीछे वो पुलिस ऑफिसर। नेहा काफी डरी हुई थी, इसलिए आदि उनसे कहता है कि वो नेहा को आगे बैठने दे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और खुद नेहा के साथ बैठ जाता है। जब वो लोग एटीएम की तरफ जा रहे थे तो वो पुलिस ऑफिसर नेहा को देखकर काफी गंदे कमेंट्स पास कर रहा था
जिससे आदि को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो लोग एक एटीएम के पास आते हैं, जहाँ पर वो आदि को एटीएम से पैसे निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन आदि नेहा को अकेला छोड़कर जा नहीं रहा था। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि नेहा उनके साथ सेफ है। जिसके बाद आदि एटीएम में जाता है तो वो एटीएम मशीन बंद थी। अब ये बात सुनने पर वो उसे दूसरे एटीएम मशीन पर ले जाने लगते हैं। आदि उन्हें समझा रहा था कि वो कम से कम नेहा को आगे आकर बैठने दें, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देने लगते हैं। अब कुछ दिनों में ही आदि की बहन की शादी थी और अगर ये सब घर में पता चलता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए आदि कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था और चुपचाप उनकी बात मान रहा था। अब वो लोग जब दूसरे एटीएम पर जाते हैं तो आदि फिर से अकेला जाने से मना कर रहा था। तब वो पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल को आदि के साथ जाने के लिए कहता है। तभी उन्हें वॉशरूम जाना था, इसलिए तीनों ही वॉशरूम जाते हैं। तभी आदि आता है और नेहा उसे कहती है कि वो दोनों जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन आदि उसकी बात नहीं सुनता और वहीं पर रुका रहता है। जिसके बाद वो कांस्टेबल को लेकर एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो उसके कार के दरवाजे बंद थे। ये देखकर आदि काफी डर जाता है और नॉक करने लगता है। तभी अंदर से वो पुलिस ऑफिसर बाहर आता है, जिसके शर्ट के बटन खुले थे। अब ये देखकर आदि उससे पूछने लगता है कि उसने नेहा के साथ क्या किया। नेहा भी काफी रो रही थी और वो कुछ भी बात नहीं करती। तो वही वो कांस्टेबल भी समझ गया था कि जरूर उस ऑफिसर ने उस लड़की के साथ कुछ किया था, इसलिए वो कहता है कि वो जल्दी से उसका हिस्सा दे दे ताकि वो यहाँ से चला जाए, उसे इन सब मामलों में नहीं पड़ना था। जिसके बाद वो कांस्टेबल वहाँ से चला जाता है। अब आदि ने पुलिस ऑफिसर के सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए वो उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और उसका मोबाइल नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। अब आदि नेहा को लेकर उसके हॉस्टल आता है। नेहा काफी रो रही थी और आदि उससे पूछ रहा था कि उस ऑफिसर ने उसके साथ क्या किया, लेकिन नेहा कुछ भी नहीं कहती। नेहा भी बहुत गुस्सा थी क्योंकि उनके पास भागने का मौका था, लेकिन आदि वहाँ से नहीं भागा और ना ही उसे बचाने के लिए कुछ किया, इसलिए नेहा उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो वही आदि भी अपने घर आता है और कुछ दिनों तक वो बिना सोए बस यही सोच रहा था कि उस पुलिस ऑफिसर ने नेहा के साथ क्या किया होगा। यही सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो वही नेहा भी उसे लगातार कॉल मैसेजेस कर रही थी, लेकिन आदि उनका रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब एक हफ्ता गुजर जाता है और आदि की बहन की शादी भी हो गई थी। जिसके बाद आदि बाहर निकलता है और उसी हॉस्पिटल के पास जाता है जहाँ पर उस दिन उसने कार पार्क की थी। तभी वो देखता है कि जो पुलिस ऑफिसर उसे डरा रहा था वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एम्बुलेंस का ड्राइवर था और उसका नाम था मंगेश। जैसे ही मंगेश आदि को वहाँ पर देखता है तो वो उसके कार में आकर बैठ जाता है और आदि को धमकाने लगता है कि वो फिर से यहाँ पर नहीं आए, अगर आ गया तो वो उसके साथ बहुत कुछ कर सकता है। अब आदि भी उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन आदि मंगेश पर नजर रख रहा था। जिसके बाद आदि देखता है जो कांस्टेबल बनकर आया था वो एक टेलर था। अब आदि उसके शॉप पर जाता है और उसे बताता है कि उसकी बहन की शादी हो गई। अब तक वो चुप था क्योंकि उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब शादी हो गई है इसलिए अब वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद आदि मंगेश के घर पर आता है जहाँ पर उसकी वाइफ छाया थी और आदि छाया को बताता है कि उनकी कंपनी मंगेश की एम्बुलेंस बुक करना चाहती है। डील फिक्स हो गई थी इसलिए मंगेश ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अब ये बात सुनकर छाया उसे अंदर आने के लिए कहती है और बताती है कि कुछ टाइम बाद मंगेश आ जाएगा। वो मंगेश को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन आदि कहता है कि उसका मोबाइल खराब हो चुका है। जिसके बाद छाया जब खुद कॉल करने लगती है तो आदि कहता है कि वो बात करेगा और वो मंगेश को कॉल नहीं करता बल्कि कॉल कट कर देता है और छाया को बताता है कि मंगेश का कॉल बिजी है। जिसके बाद वो छाया के घर में इधर उधर देखने लगता है, उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर मंगेश की बेटी भी आती है जिसका नाम था रिया और आदि रिया के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो मंगेश का एक कार्टून बनाता है जो काफी फनी था और ये देखकर रिया को अच्छा नहीं लगता। वो जाकर अपनी माँ को दिखाती है और ये देखने पर छाया को भी थोड़ा सा डाउट आता है, इसलिए वो आदि से कहती है कि मंगेश को आने में लेट होगा, वो यहाँ से चला जाए। लेकिन आदि उनकी बात नहीं सुनता और उनके घर में बैठा रहता है। तभी उनके घर पर मंगेश आता है और ये सुनने के बाद आदि अपने शर्ट के बटन खोलकर बाहर आता है, जैसा उस दिन मंगेश उसकी कार से बाहर आ गया था। अब आदि को वहाँ देखकर मंगेश उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और आदि को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन आदि उसकी बात नहीं सुनता और मंगेश से कहता है कि छाया की साड़ी गीली हो गई थी इसलिए वो उसे साफ कर रहा था।
यानी कि वो मंगेश को टीज कर रहा था क्योंकि मंगेश भी उस दिन ऐसी ही बातें कर रहा था। अब मंगेश समझ जाता है कि आदि जानबूझकर ये सब कर रहा है, इसलिए वो उसे बाहर निकालने लगता है और एक थप्पड़ भी मारता है, लेकिन आदि वहां से जा नहीं रहा था। तो छाया अपने पड़ोसियों को बुलाने जाने लगती है, लेकिन मंगेश उसे रोक लेता है। अब ये देखकर छाया को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसके बाद आदि मंगेश को थप्पड़ मारता है और उससे पूछता है कि उस दिन उसने क्या किया था। अब ये सुनने के बाद छाया को भी पता चलता है कि जरूर मंगेश ने कुछ गलत किया था। अब आदि मंगेश के घुटनों पर जोर से मारता है, जिससे मंगेश गिर जाता है। अब आदि उसे धमकाता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो रिया को मार देगा, लेकिन फिर भी मंगेश उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। जिसके बाद आदि छाया के करीब जाने की कोशिश करता है और ये देखकर मंगेश उसे सब कुछ बताने लगता है। मंगेश कहता है कि जब वो दोनों एटीएम में गए थे तो वो नेहा से किस मांग रहा था। वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ने उसे थप्पड़ मार दिया। अब ये सुनने के बाद छाया भी मंगेश पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो वही आदि छाया से माफी मांगता है और कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मंगेश को सबक सिखाना चाहता था, ताकि वो किसी और के साथ ये सब ना करे। जिसके बाद आदि वहां से चला जाता है और नेहा के कॉलेज आता है। नेहा जब आदि को देखती है तो वो काफी शॉक थी, क्योंकि एक हफ्ते से वो उसे कॉल मैसेजेस कर रही थी, लेकिन आदि उसका रिप्लाई नहीं दे रहा था। नेहा आदि को बताने लगती है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन आदि कहता है कि ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। जिसके बाद वो एक जगह कार रोकता है क्योंकि डिक्की से आवाज आ रही थी। एक्चुअली डिक्की में पाटिल था, जिसे आदि ने काफी पीट दिया था। वो पाटिल को डिक्की से निकालता है, जिसके बाद पाटिल नेहा से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कुछ हो क्या रहा है, तो आदि उसे सब कुछ बता देता है और नेहा से कहता है कि उसने मंगेश को भी सबक सिखा दिया है और उसने भी उसे बता दिया कि उस रात क्या हुआ था, और उसे पता चल चुका है कि नेहा ने मंगेश को थप्पड़ मार दिया था। वो नेहा से कहता है कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक है, और ये सुनकर नेहा काफी शॉक थी। वो आदि से कहती है कि अगर उस दिन मंगेश ने उसके साथ कुछ किया होता तो क्या उनके बीच सब कुछ ठीक होता, लेकिन आदि के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो कुछ देर सोचता है और टॉपिक चेंज कर देता है। वो नेहा से कहता है कि उसने तो उसका बर्थडे गिफ्ट अभी तक नहीं दिया। जिसके बाद आदि रिंग निकालता है और नेहा को पहनाने लगता है, लेकिन नेहा समझ चुकी थी कि आदि की थिंकिंग कैसी है, इसलिए वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ऑपरेशन रोमियो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।